क्या नहीं किया कल से? कल से खाना नहीं खाया महाराज जी मैंने। क्यों? जब तक मेरा हिंदू राष्ट्र का झंडा नहीं चढ़ता जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तेरे की। अच्छा मान ले ना बुलाते हम ना चढ़ता तो तुम खाना नहीं खाता? नहीं, फिर भंडारा खा के चला जाता महाराज जी। भंडारा तो प्रसाद के रूप में होता है। भंडारा तो खा के जाता महाराज जी। देख रहे तुम बजरंग बली, तुम धोखा खा गए। तुमने भगत के चक्कर में अर्जी लगाई जी, निकला महा बदमाश। सन्यासी बाबा देख रहे तुम कार्टूनों को। इसे अच्छा पहले ही खा लेते ठठरी के भरे। कम से कम दूसरे की तो अर्जी लगती, तोरी का यहाँ लगती। सन्यासी बाबा में 3 दिन से सपने में आ रहा है महाराज जी। वो टीन सेट टूट जाएगा बेटा, पीछे ही रहो। जो धारीदार शर्ट पहने हुए तीसरी डी में बालक आगे बैठा है, आप जी आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। ओरछा से महाराज जी हम पैदल भी नहीं गए थे कैलाश से आपके साथ, मिल नहीं पाए, लेकिन पैदल नहीं गए थे ओरछा में हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके। मिल नहीं पाए आपसे। मिल नहीं पाए? नहीं मिल किसी को अपना विषय अर्जी तो नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं बताया महाराज जी। सब बालाजी की कृपा है। बदमाश हो तुम भाई साहब। तो भोजन तुम कितना करोगे? कितनी रोटी खा जा? मतलब 4-5 पूड़ी खाएंगे केवल। आज कितनी खाई? अभी नहीं खाई महाराज जी। अब जाकर सीधो खाने ही कहा? हाँ, खाना ही खाएंगे, भंडारा। तो तुम बेटा व्रत काय को रह जब खाना ही है तो। चलो पूछो क्या समाधान चाहिए आप? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते पहला तो अपना सपना यही है। वाह, और फिर ताली बजा भैया। दूसरा सपना है कि हमारे और हमारे छोटे भाई के कोई लड़का नहीं है महाराज जी। ठीक, और कोई बात? और कोई बात नहीं। पढ़े लिखे हो? हाँ। परिवार बढ़ेगा, कृपा होगी, जीवन का द्वंद्व मिट जाएगा। बेटा के लिए आपने अर्जी लगाई है। हाँ। वंश नहीं बढ़ रहा है, पितरों का उपाय करवा देवे। हाँ। जाओ, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, धाम की कृपा से ही बढ़ेगा। 2028 तक आपके घर पर किलकारी गूंज जावेगी, वह राष्ट्र का कल्याण होगा। आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। जय हो सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय हो। भेदभाव की करो तैयारी, हम सब हिंदू भाई भाई। और तैयारी नहीं नकटा, भेदभाव की करो विदाई। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पिटाई नहीं विदाई। विदाई कह रहे महाराज जी। विदाई विदाई, पिटाई नहीं विदाई। विदाई विदाई करो, हम सब हिंदू भाई भाई। हम टीकमगढ़ जिले से कुंडेश्वर धाम से आए हैं। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तुम बेटा हमें पिटवा ले हो कहो। बैठो। एक दो दिक्कतें आई हैं। एक तो गर्भाशय में दिक्कत है, घरवाली को तुम्हारी गर्भाशय में दिक्कत है, ट्यूब में समस्या बन रही है। ट्यूब की दिक्कत के लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप करके देना है, और कोई कारण नहीं, पितरों का उपाय आपको करवाना है। ये ट्यूब की समस्या आप वैज्ञानिक पद्धति से ठीक करवाओगे। बाकी आगे जो लिख दिया गया, कह दिया गया, वो कटेगा नहीं, वंश चलेगा, कृपा होगी, बेटा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र है, ये हमने तुम्हारी पत्नी की जांच निकलवाई हुई है। एकदम सही। तुमने दिखवाया डॉक्टर को? नहीं, अभी नहीं दिखवाया। जांच करवा लीजिए। मैडम की तो हो गई, हमने नहीं करवाया। अच्छा तुम्हारा भगवान, भगवान क्षमा करो। तो डॉक्टर ने क्या बताया? यही बताया जो जांच आई है। हाँ बिल्कुल यही बताया, गर्भाशय में दिक्कत बताई थी। गर्भाशय में दिक्कत बताई? हाँ बताई। ओए तो हम बता रखा है, तोरे यहाँ है गर्भाशय। घरवाली के ही तो होगा। ठठरी के बरे न कटा खिसक ले, पागलन से भीड़ो पड़ गो सुबह सुबह से। हाँ
कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भूत ऊत नहीं तुम्हारे घर पे। आज से हम तुम्हें जिंदा लगे, ठीक? जा, वो अपनी जांच ना करवा लीजिए गर्भाशय की। जा, खुश रहे। हम पल्ले पाओ तो गर्दन तक मचक चका तमाई। अपनी गर्भाशय की जांच करवाना चाहे। धन्य धन्य। चलिए सीताराम। कहाँ से हैं बहन? बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। आप कहाँ से हैं? हम करेरे से। करेरा में कहाँ रहती? ब्लॉक ऑफिस के पीछे है? ब्लॉक ऑफिस के। क्या नाम है? प्रियंका। किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? रो ना, चुप हो जाओ ताकि आप अच्छे से पर्चा पढ़ पाओ। पूछ अच्छे से, नजदीक आओ बहन। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, हर हर। बोलिए क्या बात? रोना, आप पूछें, कम समय में बात हो जाए ताकि और लोगों की अर्जी लग जाए। जी, साथ में कोई आया आपके? कौन आया? अच्छा, ननंद भी आई, देवरानी। उनको बुलाना है कि आप पढ़ सकती हो पर्चा? आप पढ़ सकती हैं। हमारे पर्चे में जो आया वो सुने। करेरा में ही रहती। पहला हमने लिखा, आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, तनाव लान रहे, संतान के कारण चिंतित हैं, कोई भी संतति नहीं है, लोग ताना देते हैं, किलकारी गूंजेगी, कृपा होगी, संतान होगी, आशीर्वाद है। यही बात है, हाँ या ना? माइक से तो बोल दे माता, रोइए बाद में। क्या ये बात सही है? ये पर्चा सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब उपाय सुनो महाराज जी, एक प्रश्न और है। एक मिनट, हम पहले उपाय निकाल के आपको दे दें। बेदी माता है क्या आपके यहाँ? सुना है आपने? तो क्या सुना आपने? पहले थी। आपका गांव का कोई पुराना मकान दूसरा है? हाँ, ठीक है, तो वहां बेदी माता थी। वहां पर एक राम, इनके पुराने मकान की पूरी जानकारी लाई जाए। जो पुराना चौका वाला, अटारी वाला पुराना मकान है आपका, अटारी वाला जहां चौका डले थे, वहां कोने में बेदी माता विराजमान थी। अब इस नवरात्रि में वहां पर हवन करवाना है। Am I right? कोई संदेह? ठीक है। अब आपकी एक अर्जी है माय के पक्ष की। माइक लो। एक अर्जी है आपकी माय के पक्ष की। वहां पर द्वंद्व बहुत बना, पूरा परिवार बिखर गया है, बहुत ज्यादा स्थिति विचित्र है। उन परिवार के सदस्यों को किसी को भी धाम आना पड़ेगा, वहीं पर अर्जी स्वीकार होगी। अभी हम सेना भेज देवेंगे। आप अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक नाप करके बहन काली रेशम लाएंगी। पुराने वाले मकान में इस नवरात्रि में आने वाली आगामी नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में बेदी माता की स्थापना करके आपको हवन करवाना है, क्योंकि आपका पूरा खानदान ही उपद्रव में फंसा हुआ है। बहुत जगह पूछने जा चुके, सब जगह यही कारण बताया गया। एक दो जगह बेदी माता का ही कारण बताया गया, पर उनका उपाय और उनका रहस्य पता नहीं चला कि कहाँ थी। पुराने वाले मकान, अटारी वाले मकान में कोने पे विद्यमान थी। वर्तमान में 42 वर्ष से उनकी कोई पूजा नहीं हुई है। अब पूजा करना अनिवार्य है। पूरा खानदान खुश रहेगा, आशीर्वाद है। महाराज जी, मैं स्वस्थ रहूं, मैं खुश रहो। कोई संदेह? जाओ, खिसको बहना। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। राम, आइए आइए आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलें क्या बात?
गुरुदेव सिर्फ एक सवाल है। हाँ एक एक मन बेटा हमको पानी दे दें। हाँ गुरुदेव मैं काम करता हूँ सैलून का। एक मन कहता है बिजनेस में घुस, एक मन कहता है नौकरी में घुस। जी। लेकिन मैं हमेशा इसी में लगा रहता हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। जी, और कोई बात नहीं, और एक ही परिवार सुखी रहे। पढ़ो। मन अस्थिर है, क्या करें, परेशान रहते हैं, इसी को लेकर के 3 साल से यही दरबार में अर्जी लेकर के आए हो। व्यापार काम में ही लगे रहो, दुकान शॉप को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आप प्रयत्न करो, इसी में सफल हो जाओगे। आशीर्वाद है। जय बालाजी, जय हो बागेश्वर बाबा। यही हो। जी गुरुदेव। एक मिनट। परिवार क्या है? परिवार राम, साधु जी, गुरु जी, साधु जी, राम। कौन से चक्कर में फंस गए भैया? और बोलो। पूरा घर तुम्हारा बिखरा पड़ा है, घर पूरा तुम्हारा पूरा बिखरा पड़ा है। परिवार के सदस्य बहुत विचित्र हैं, पिताजी की बुद्धि बहुत खराब है, धन हानि भी लगातार करा रहे हैं, गलत रास्ते पे भी लगातार जा रहे हैं, संगति भी बहुत विचित्र है। इसीलिए धन हानि करने के पीछे तंत्र का उच्चाटन आया, उन पर प्रयोग किया गया। प्रयोग करने के कारण ना तो वो किसी की सुनते हैं ना मानते हैं, दोनों भयंकर आपस में कलेश भी बहुत कर लेते हैं और हमेशा जो है व्यसन और जुआनियों के चक्कर में ही, सट्टा के चक्कर में ही फंसे रहते। ये कारण है। तो एक बार उनको लेकर के आना है, हम उपाय कर देंगे। हाँ, धाम पर ही लाना है। इसी में जय जय। उन पर उच्चाटन है, तंत्र कट जाए। रामचंद्र भगवान की चल आने दीजिए। उनको मंगलवार के दरबार में लाइए बेटे। मंगलवार के दरबार लेकर के आना है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की हर हर। आओ बहन। खड़ी हो, बैठ जाए यहाँ। कहाँ से आई? झिंडा? झिंडा कहाँ है? झिन्ना या झिंडा? झंडा, सीधा झंडा। गांव है? गजब, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, करेरा के पास ही में है का? ओके, आओ नजदीक। झंडा तिरंगा धर देते नाम। ये कौन है ये? बोलिए क्या बात? पति तुम्हारे क्या हुआ है उनको? रोना रोना नहीं तो आपकी बात ठीक से नहीं हो पाएगी। आपके साथ में आए वो? नहीं आए, ठीक है, रोना। और कोई बात? उनके पैरों में कोई दिक्कत हो गई है? पैरों में समस्या हो गई है? अच्छा, शून्यपन आ गया है, ठीक है। और कोई घर की अर्जी? 3 विषय आए। आपके घर में क्लेश भयंकर बना, दरबार में पति की अर्जी को लेकर के आई हैं। दोनों पैरों में दिक्कत हो गई है, चलने में समस्या हो रही है, शून्यपन छा रहा है लगातार। यह दिक्कत 2023 के अंत से उनको बनी हुई है, वर्तमान में बहुत ज्यादा है। नसों की समस्या डॉक्टर ने बताई हुई है, आराम लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद है। उठ बैठो।
रो मत, पर धाम आ जाएंगे, लाना पड़ेगा। झाड़ा तो वहीं लगेगा, मंत्र चिकित्सा। बहुत ज्यादा क्लेश भी बहुत कर रहे हैं, क्रोध भी उनको बहुत आ रहा है। बालाजी दया करें, हम उनके लिए एक मंत्र लिखे हैं। पंडित जी इस मंत्र की विधि आपको बतलाएंगे। भभूति लगाते समय इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना है। डॉक्टरी सलाह भी चलानी है, एक्सरसाइज भी करनी है, पर हाँ ऑपरेशन से बच जावेंगे। हमें बालाजी के चरणों पर भरोसा है। ये जो इन्होंने गुरुजी ने कहा ये कटेगा नहीं, आशीर्वाद है।